गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जो एमसीक्यू है हम लोग उपस्थित हुए हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट एंड ऑल किसने डिस्कवर किया था? तो वो हैं आपके पोर्टर, ठीक है। और आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पोर्टर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके के फेवर में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लैक राइबोसोम, सेकंड इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड है कंसिस्ट ऑफ वेसिकल एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और फोर्थ है इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नेबरिंग ऑर्गेनेल्स। तो आपका बी इज राइट, इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम में सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये आपका सिस्टर्नी होता है, ठीक है, गोल गोल सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज करेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फेवर में कौन सा करेक्ट इसमें ऑप्शन है? इट इज़ इन्वॉल्व इन glycogenolysis, it consists of collection of unconnected vesicle, it is continue with the outer mitochondrial membrane, it contain enzyme for breakdown of cellular organelles। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज राइट है आपका, ठीक है। वो है क्या आपका? इट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट मैच। इसमें कौन सा करेक्ट मैच है, ठीक है। तो उसमें करेक्ट मैच आपका जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में जो होता है वो हेल्प करती है। बाकी जो माइक्रोसोम, फोटोसिंथेसिस, सेंट्रोसोम, एंजाइम ऑफ डाइजेशन, लाइसोसोम, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड इज रॉन्ग, ठीक है। इन लोग के ये फंक्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल इज। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिवाइडिंग सेल क्या है? पुअरली डेवलप, हाईली डेवलप, एब्सेंट एंड नॉन फंक्शनल। तो इसका आंसर आपका होगा पुअरली डेवलप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग glycosylations event occur in the endoplasmic reticulum। तो इसका ऑप्शन है रिमूवल ऑफ मैनोज, एडिशन ऑफ गैलेक्टोज एंड सैलिसिलिक एसिड, फास्फोराइलेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स ऑन लाइसोसोमल प्रोटीन्स, ट्रांसफर ऑफ ओलिगोसैकेराइड बाय द एक्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइल्स ट्रांसफरेज, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, ट्रांसफ़र ऑफ ओलिगोसैकेराइड बाय द एक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइलेज ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट, ठीक है, कि इनके एक्सेप्ट में कौन सा नहीं पाया जाता है, ठीक। तो इसमें पहला है फैटी एसिड इलोंगेशन, यूरिया साइकिल, फैटी एसिड डी सैचुरेशन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यूरिया साइकिल, ठीक है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या सिंथेसाइज करती है? तो ये ऑप्शन आपको दिख ही रहा है कि ऑप्शन सी हमारा राइट है, स्टेरॉइड एंड लिपिड्स, इसका ये सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, किसके सिंथेसिस के लिए वो जानी जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें होगा क्या है? पहला है राइबोसोम, डीएनए, नेक्स्ट लिपिड एंड सिस्टरॉल, यही है आपका ऑप्शन सी इज राइट, वो होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो पहला है लीवर,
मसल्स, ब्रेन, ऑल ऑफ दिस। ये पाई जाती है आपके, ऑप्शन बी अपना राइट है, मसल्स में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा, पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और चौथा है माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसका आंसर होगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच विथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होती है, तो ये आप ऑप्शन में भी लगा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और अगर आपको स्ट्रक्चर याद भी होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका साइट है। ठीक है, तो ये आपका साइट है लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड, तो ये आपको पता है, अमीनो एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, तो दैट इज द साइट ऑफ द लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप इन सेल विच सिंथेसिस। ठीक है, तो किसकी सिंथेसिस के लिए जो होती है वेल डेवलप होती है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा आपका बी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि स्टेरॉइड और लिपिड के लिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मोर डेवलप इन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपके मोर डेवलप। ठीक है, 30 क्वेश्चन है ना, तो यंग सेल्स में ये मोर डेवलप होती है, ऑप्शन पहले से ही लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो ये आपका भी इसमें भी ऑप्शन लगा ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही इसका मेन आंसर है। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइलेशंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इज़, तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है, तो हमारा ऑप्शन इसका हमारा जो है डी होगा। तो ये हमारे पूरे जो MCQ थे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया बचता है। ठीक है, तो उसका भी जल्दी वीडियो लेके हम आप तक उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को शेयर करिए। थैंक यू।